धनबाद जिला का ICIS बोर्ड लॉयला स्कूल तालडंगा चिरकुंडा का काला सच। इस स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा अंतरा कुमारी साहू, पिता अजय साहू, माता बेबी देवी कुमार धुबी की रहने वाली है। इन लोगों का कहना है कि स्कूल के फादर जोहनी पी देवस्या और संजीता कुंदू मैम द्वारा मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में धकेला गया। अंतरा कुमारी ने बताई कि 5 से 6 महीने का फीस बकाया होने के कारण मुझे स्कूल में टार्चरिंग किया जाता था। परीक्षा के समय सभी छात्र के साथ मुझे परीक्षा देने नहीं दिया गया था। मैं और हमारा एक दोस्त दोनों को अलग रूम में परीक्षा के समय बैठकर परीक्षा लिया गया, जैसे मानो काल कोठरी हो या फिर काला पानी की सज़ा। स्कूल की शिकायत को लेकर हम लोगों ने धनबाद DO से लेकर DC महोदय तक गुहार लगाने गया था कि हमारी कॉपी को दोबारा जांच कराया जाए, लेकिन स्कूल के फादर जोहनी पी देवस्या ने कॉपी दिखाने से इनकार किया। फादर का कहना है कि हमने कॉपी को जला दिया। राज 24 हिंद की टीम ने स्कूल में जाकर फादर से बात करने का प्रयास किया। फादर यह बोलकर टाल दिए कि बैंक का कुछ आदमी आया हुआ है, आज हम नहीं मिल पाएंगे। 10 मिनट के बाद दूसरे दरवाजा से निकालकर फादर अपने आवास पर चले गए। इससे प्रतीत होता है कि स्कूल के फादर जानबूझकर पत्रकार से नहीं मिलना चाह रहे। ऐसी स्थिति में ऑटो चालक अजय साहू की बेटी अंतरा कुमारी साहू की भविष्य अंधकार में चला गया। इसका जिम्मेवार कौन? धनबाद के DO और DC क्या कुछ संज्ञान लेते हैं? तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहे। आपको कोई धमकी भी दिया था क्या? हाँ, और जो स्वीटी मैम थी वो बोली थी देखते तुम क्लास 9th में कैसे प्रमोट होती है, तुमको हम प्रमोट होने नहीं देंगे। इसके वजह से वो लोग मेरा पेपर छिपा लिया है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते कि DO और शिक्षा मंत्री से हम चाहते कि मेरा पेपर जांच किया जाए अच्छी तरीक़े से। जो हमारी स्वीटी मैम थी स्कूल की, जब हम लोग एक फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे थे, जस्ट ऐसे ही फ्रेंड में बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा हंस दिए, तो वो मेरे को कॉलर पकड़ के प्रिंसिपल ऑफिस लेके गई कि तुम एक सिंगल पेंटी जमा नहीं किए पैसा का और तुम हंसती हो यहाँ पे, और फीस का चलते हमको बहुत टॉर्चर किया जाता है कि तुम 1 रुपया नहीं भरती और तुम ऐसे करती हो, कड़ा पहन के आती हो, ये करती हो, स्टाइल में रहती हो, ऐसे करके बोला जाता है। बहुत फीस के लिए टॉर्चर किया जाता है स्कूल पे। हमको कॉलर पकड़ के घसीटते हुए लेके गए प्रिंसिपल ऑफिस कि तुम्हारा फीस जमा नहीं है। नमस्कार, जोहार। राज 24 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी चिरकुंडा में है। आपको बताते चले, यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है, ICIS बोर्ड लॉयला स्कूल है, जो कि तालडंगा चिरकुंडा में पड़ता है। आपको बताते चले, यहाँ पे एक बच्ची जो है आज से 6 महीना पहले यहाँ पे एग्ज़ाम दी थी 9 का, और क्या कुछ उसके साथ हुआ है जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम जो आप दिए थे तो उसमें फेल कर गए थे? फेल कर दिया गया। किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया आपको? इंग्लिश में 8 दिया। इंग्लिश में कभी मेरा 8 नहीं आता, तो मेरा कोई सारा पेपर मतलब जांच किया ही नहीं है, जिसमें जैसा तैसा नंबर बैठा दिया गया। इसमें कितना सब्जेक्ट था आपका? मेरा कम से कम 8-9 सब्जेक्ट। तो सबसे कम मार्क्स कौन कौन सब्जेक्ट में आया? सबसे फिजिक्स में 0 दे दिया, कोई बच्चा का 0 कभी आया नहीं है, और इंग्लिश में 8 दे दिया, मैथ्स में 12 दे दिया। ऐसे मतलब जो मन हुआ वो दिया। आपने कॉपी को जो है जांच के लिए कभी बोले? हाँ बोले हैं, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि पेपर हम जला दिए हैं, पेपर फेंक दिए हैं, नहीं तो हम पेपर बेच दिए हैं। इस बात को आप लोग उपायुक्त महोदय को कहे थे? वहाँ पे जनता दरबार में गए थे ना? हाँ गए थे हम लोग, तो वहाँ पे बोले थे? हाँ वहाँ पर भी बोले थे, तो वहाँ से बोला गया कि आप लोग रीचेक के लिए मतलब आदमी लग अभी जाएगा। जो TC जो दिया है इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि 9th में हम बीच में सेक्शन छोड़ दिए, 9th में हम बीच में स्कूल छोड़ दिए। ये नहीं दिया कि हम लोग फेल कर दिए और हम लोग निकाल दिए स्कूल से, दिया है कि हम लोग 9th में बच्चा स्कूल छोड़ दी अपने, मतलब अपने मन सारा से। गलती आपका है? हाँ सारा गलती, स्कूल का कोई गलती नहीं? स्कूल का कोई गलती नहीं। कौन सा स्कूल है? लॉयला स्कूल तालडंगा चिरकुंडा। आपको बताते चले, आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? अंतरा कुमारी। अंतरा कुमारी, जो 9 में पढ़ती थी, और सेक्शन A में, सेक्शन A में रोल नंबर क्या था? रोल नंबर 10। इनका जो है फिजिक्स में इनका 0 आया है, आप समझ सकते हैं, और इंग्लिश में 8 नंबर। आप समझ सकते हैं ICIS बोर्ड CBSE बोर्ड का स्टूडेंट है, और उनका जो है फिजिक्स में
0 नंबर आता है, इंग्लिश में 8 नंबर आता है। झारखंड बिहार बोर्ड का भी नंबर 8-9 नंबर नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कॉपी किस तरह से जांच किया गया है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इनको रीजांच के लिए जब बात किया गया तो प्रिंसिपल जो फादर हैं वो बोल रहे हैं कि कॉपी को जला दिए। अभी हमने प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया था, जो फादर था उनसे मिलने गया, उन्होंने बताया कि बैंक से आदमी आया हुआ, उनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसे भी हमने देखा कि वो दूसरे गेट से निकल के अपने हाउस में चले गए और वो मिलने के लिए नहीं आए और ना ही मिलने के लिए हमें बुलाएं। तो कहीं ना कहीं त्रुटि रही है, जिनको लेकर यहाँ पे इस बच्ची का भविष्य खराब करने का प्रयास किया। खराब क्या किया जाएगा, भविष्य खराब कर दिया। अगर देखा जाए तो चाहते हैं कि बच्ची को पढ़ाओ, आधे रोटी कमाएंगे और बच्ची को पढ़ाएंगे। सीटी बजाओ सरकारी स्कूल में एक हेमंत सरकार के द्वारा सर्कुलर निकाला गया था कि सीटी बजाओ उपस्थिति को बढ़ाओ। क्या बच्चे को इसी स्थिति के सीटी बजाएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे? और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि जो इनके पापा हैं, आपके पापा का क्या नाम है? अजय कुमार साहू जी हैं और वो ऑटो चालक हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? ऑटो चालक हैं और वो किसी तरह अपने बच्ची को पढ़ा रहे हैं। आपको बताते चलें कि 3 टाइम नहीं राशन खा के 2 टाइम ही अनाज खा के अपने बच्ची को पढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के तहत जो ICIC बोर्ड है, इनके द्वारा जो है लोयला स्कूल जो है, इनके द्वारा चिरकुंडा में है, इनके द्वारा जो है इस बच्ची का भविष्य खराब किया गया। खराब करने का प्रयास नहीं किया गया, ऑलरेडी खराब कर दिया है। क्योंकि इस बच्ची का दिया गया सिर्फ मात्र 6 महीना का फीस बकाया था। आपको बताते चलें कि कोई भी गरीब लाचार व्यक्ति अगर है, अगर वो अपने बच्ची को CBSE बोर्ड ICIC बोर्ड में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो सतर्क रहें या सावधान रहें। क्योंकि अपने बच्चे को अगर 2 महीना का फीस बकाया रहेगा तो आप लोग का कहीं गुजारा नहीं है। स्कूल से कोई ना कोई ब्लेम लगा के निकाल दिया जाएगा। इस बच्ची के साथ भी वही काम किया गया है। अब सबसे बड़ा बात है, इसको लेकर मैं जो धनबाद के DO है, जो उपायुक्त महोदय हैं आदित्य रंजन, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बच्ची ने गलती क्या किया था, या इनका पिताजी का यह गलती था कि ऑटो चालक होते हुए भी अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा देने का प्रयास किए। इनके मम्मी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ हुआ था? आपके बच्ची को निकाला गया स्कूल से? तो गया थे स्कूल, तो अभी रिपोर्ट कार्ड ये TC लेके आए हैं। वो लोग बोले हैं खाना वाना जाकर आप लोग TC ले लीजिए और उसी में अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके बच्ची के साथ अन्याय हुआ। हाँ। क्या नाम हो आपका? आप देख सकते हैं कि इनका जो मम्मी है, क्या नाम है मम्मी आपका? अंतरा साहब की जो मम्मी है वो मैंने इतना दुखित हुई है, इस स्कूल से निकलना नहीं चाह रही थी, ना ही इनका बच्ची चाह रही थी कि इस स्कूल से निकले, पास आउट हो करके हम यहाँ से निकले। और कहीं ना कहीं इस स्कूल का लापरवाही और दबंगई आप देख सकते हैं कि इस बच्ची को आज फीस सिर्फ जमा नहीं किए थे, जिसके कारण निकाल दिया गया था। जबकि इनका आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था उस समय आपको फीस जमा हो चुका था? उस समय नहीं, उसके बाद हुआ था। इन एग्ज़ाम के टाइम में ये फीस जमा नहीं दे पाए थे, उसके बाद फीस जमा दिए थे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ फीस जमा नहीं दिए, उसके कारण जो है इनका बच्ची को निकाला गया। इनके पापा से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। क्या कुछ हुआ है? आप लोग आज स्कूल में आए हुए हैं, कौन सा स्कूल में आपकी बच्ची पढ़ती है? लोयला स्कूल में। क्या कुछ हुआ आज आपकी बच्ची सुनने में आया TC लेके आप लोग निकले यहाँ से? वही कि मतलब फादर मान ही नहीं रहे प्रमोट करने के लिए कि बच्ची फाइल है और पेपर बोल रहे थे, पेपर दिखा नहीं रहे। जो आपकी बच्ची परीक्षा दी है उस पेपर को रीजांच के लिए आप लोग बोले हैं एक बार भी? जांच के लिए एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार बोले, 6 बार बोले हैं, 5-6 बार में भी एक बार भी मन नहीं मानता है, बोलता फाइल है, जाना ही पड़ेगा। फेल है तो कॉपी तो जांच करवाएंगे ना? पूरा कॉपी जला दिए, कभी बोलते हैं फाड़ दिए, कभी बोलते हैं बेच दिए। मतलब कि एग्जाम होता है, कॉपी को 1 ही महीना में जला भी देते हैं, फाड़ भी देते हैं, बेच भी देते हैं। जो आपकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, आज आपकी बच्ची को TC देकर निकाल दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? बस हम चाहते हैं कि इसलिए न्यूज़ बना रहे हैं कि कल दिन कोई बच्चा के साथ ना हो, इसलिए हम न्यूज़ बना करके उनको हम दिखाना चाहिए। तो गलत हुआ है कहीं? गलत, पूरा गलत हुआ है। इसको लेकर जो चिरकुंडा थाना वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाके हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। आपको बताते चले अंतरा साहब वो जो है चिरकुंडा थाना आई हुई है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि
क्या कुछ मुद्दा था जिसको लेकर वो चिरकुंडा थाना आई है? किस लिए आए आप लोग चिरकुंडा थाना? कोई और स्कूल में एडमिशन तुमको फिर नहीं देगा। तो आप लोग यहाँ जो अर्जुन सर से मिलने के लिए आए थे, तो उपायुक्त महोदय के यहाँ से यहाँ जांच में आए थे क्या थे? हाँ, DO सर भेजे थे जांच में, लेटर आया था वहाँ से कि जांच उपायुक्त महोदय के द्वारा। एक बात बताइएगा, अभी जो है आप 9 आवेदन जो वहाँ दिए थे एप्लीकेशन, 9 पास कर दिए थे? हाँ, 9 पास कर दिया था, बट हमको 9 फेल कर दिया। 9 फेल कर दिया। और अर्जुन सर से मिलने आए थे, बट अर्जुन सर अभी कहीं बाहर गए तो इसी मैटर को लेकर मिलने आए थे ना? क्या नाम हुआ मम्मी आपका? आपको बताते चले कि उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है यहाँ पे लेटर आया है जांच का चिरकुंडा थाना में, और अर्जुन सर जो है वो जो है जांच में है। जांच आयुक्त जो बोलिए वो वही है, और उनके द्वारा जांच किया जाएगा। और उन्होंने कल बात करने भी किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बच्ची का आप देख सकते हैं, इनको टीसी दिया गया है जबरन, और वो भी 9 फेल का, जबकि बच्ची यहाँ पे 9 में एग्ज़ाम दिए, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद 9 फेल का इनको टीसी दिया गया है वहाँ से। और जो यह पढ़ाई कर रही थी, और कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। चाची, आप 2.5 महीना पहले जनता दरबार DC ऑफिस गए थे। हाँ। काहे गए थे? वो बच्ची के लेके वो पेपर नहीं दिखा रहा था। कौन स्कूल में? लैला स्कूल के। क्या हुआ था? परीक्षा दी है, पेपर नहीं दिखा रहा है। जो परीक्षा दी थी वो वाला कॉपी नहीं दिखा रहा था, ना। इसीलिए। हाँ। क्या हुआ आपके पोती के साथ? मारपीट किया है, कॉलर पकड़ के निकाल दिया है स्कूल से। किस लिए किया था ऐसा? फीस हमारा लड़का ने जमा किया था। फीस जमा नहीं किया था इसीलिए? हाँ, हाँ। तो वहाँ पे गए आप लोग DC साहब के मिलने वहाँ पे? हाँ, हाँ। जनता दरबार में? हाँ। तो वहाँ से जांच में यहाँ पे आया है रिपोर्ट? हाँ, आया वीडियो कौन आया था जांच में, तो कुछ जांच नहीं किया, ऐसी मैंने ऊपर जांच किया, न पेपर दिखाया न कुछ दिखाया, ऊपर जांच किया। आप क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं हमरा जो परीक्षा दी है वो कॉपी जांच होवे, जो आपका पोती परीक्षा दिया है? हाँ, जांच चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी। क्या नाम हुआ चाची आपका? रीता देवी। कौन सा जगह है? कुमारडुबी। कुमारडुबी। हाँ। कौन थाना पड़ता है? चिरकुंडा थाना। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। चिरकुंडा थाना के पास से राज 24 हिंद, कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती। क्या आपको कमर, घुटनों या गर्दन के दर्द से राहत नहीं मिल रही? क्या लकवा, गठिया या हाथ पैरों में सुन्नपन परेशान कर रहा है? तो अब चिंता छोड़िए। बैंक मोड़, जोड़ा फाटक, शास्त्री नगर ईस्ट नियर बींट हाउस में स्थित डॉक्टर SK दास PT द्वारा संचालित सेवाश्रम फिजियोथेरापी सेंटर में मिल रहा है बेहतरीन इलाज। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, आर्थराइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन, CP बच्चों का विशेष इलाज। डॉक्टर SK दास पिछले 12 वर्षों धनबाद में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और हजारों मरीजों को राहत दिला चुके हैं। अगर कोई गरीब या असहाय मरीज इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उनका इलाज न्यूनतम शुल्क में किया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9693888110 और पाएं दर्द से राहत का सही समाधान। फिजियोथेरापी, दर्द से आज़ादी, जिंदगी में खुशहाली। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के दर्द या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हैं? अब दर्द को कहिए अलविदा। आइए इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुसबंगला, शालीमार, धनबाद में, जहां अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से उपचार प्रदान करते हैं। यहां उपलब्ध है कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कैरोप्रैक्टिक, न्यूरोलॉजिकल एवं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, स्पाइनल इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑपरेशन से पहले और बाद की फिजियोथेरेपी सेवाएं। विशेष सुविधा, होम विजिट केवल अपॉइंटमेंट पर। पता, फुसबंगला, शालीमार, सेंट जेवियर स्कूल के पास, धनबाद।
तो आज ही संपर्क करें 8618174111 9040548481। तो आज ही संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम।